हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी कुछ करंट अफेयर्स बीच में जो है गैप हो गया था, नहीं दे पाए थे वीडियो, तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं अब। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा। इसकी पीडीएफ अगर किसी को नीड है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक है, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट है, कामोव 2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण किस देश द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण रूस द्वारा किया जाता है, ठीक है, या फिर किया गया है। किया जाता है क्या? इसका निर्माण रूस ने किया है। कामोव 22 हेलीकॉप्टर को रूस के प्रसिद्ध कामोव डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन व भारत रूस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ठीक है, भारतीय सेना ने हाल ही में रूस से कामोव 2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लिया है। इस हेतु समझौते 2015 में हुआ था। ठीक है, यानी कि इससे रिलेटेड जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 2015 में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यह कामोव 2260 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना और वायुसेना के पुराने और अप्रचलित चीता हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर बेड़े का स्थान लेगा। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, कि ये किसका स्थान लेगा। टाइपिंग में कई बार कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो मेरा भी पढ़ने में दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है, फास्टैग का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका संचालन किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। ओके, फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह है जिसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य बनाने की घोषणा की है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डेट याद रखना, ये आएगी, पूछी जाएगी। फास्टैग को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 और 3 वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार किस तिथि से एक कोयला आयात निगरानी प्रणाली लागू करेगी? तो 1 फरवरी 2021 से इसको लागू किया जाएगा। ओके, इसके तहत कोयला आयातकों के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अग्रिम सूचना प्रस्तुत करने और स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया जाएगा। ठीक है, इसके तहत क्या प्रोसेस होगा वो आपको यहाँ बताया गया है। कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। भारत में 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, सभी को पता होगा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस व एंथ्रासाइट। ठीक है, इन चारों में बांटा जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। ये तो आप सभी को आपने पढ़ा होगा, खैर इम्पोर्टेंट है, जीएस में एक बार और रिवाइज कर लेना। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त कोयला ऊष्मीय कोयला कहलाता है, जबकि इस्पात निर्माण के लिए आवश्यक कोक के उत्पादन के लिए जो कोयला प्रयुक्त होता है उसे कोकिंग कोल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी देख लेना, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये भी। नेक्स्ट है, हाल ही में सुनील कोठारी का निधन हुआ है। उनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में थी, यानी कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो नृत्य कला से वो संबंधित थे। ठीक है, 87 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है, सुनील कोठारी जी का। उन्हें 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और चौथा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्मश्री। ठीक है, उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकें लिखी थीं। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, सभी को पता है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है, कथक उत्तर भारत एंड कथकली केरल, मोहिनीअट्टम वो भी केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर। ठीक है, तो ये तो आप सभी को याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है, देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। देश में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो रेल का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8 यानी मैंजेटा लाइन पर किया जाएगा। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि कहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली मेट्रो वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी शहरी रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है। दिल्ली मेट्रो ने 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा और 30 हजारी स्टेशन के बीच 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर परिचालन शुरू किया था। तो ये तो नहीं पूछा जा सकता इसमें से कुछ भी, कब स्टार्ट हुआ था यह। भारत में 1984 में कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी। ये फैक्ट भी याद रखना। नेक्स्ट है, तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 26 दिसंबर 2020 को 5 दिवसीय तानसेन समारोह के 96वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट संस्करण, हर चीज़ का याद रहना चाहिए। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इस समारोह के दौरान सुप्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन को श्रद्धांजलि अर्पण की जाती है। ठीक है, तो संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सभी को पता है इस नाम से, लेकिन इसका ये 96वां संस्करण है, ये इम्पोर्टेंट है। समारोह के दौरान संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से नवाजा गया है। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञात हो कि तानसेन सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और अकबर ने ही उन्हें सम्मान के तौर पर मियाँ की उपाधि दी थी। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्ट ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ से पूछा तो कुछ नहीं जाने वाला। दूसरा वाला जो है आप याद रखना, और ये संस्करण। नेक्स्ट है, करदाताओं को सहज तरीके से कर रिटर्न दाखिल करने में सहायता प्रदान करने हेतु हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? झटपट प्रोसेसिंग पहल। ठीक है, पहल का नाम भी झटपट है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि को देखते हुए आयकर विभाग ने त्वरित ITR प्रसंस्करण के लिए झटपट प्रोसेसिंग पहल की शुरुआत की है। झटपट प्रोसेसिंग पहल करदाताओं को सहज तरीके से कर रिटर्न दाखिल करने में सहायता प्रदान करेगी। कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है, नाम याद रखना अगर रखना है तो बस। नेक्स्ट है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में कहाँ मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो इसकी स्टार्टिंग अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ठीक है, मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण कला की शुरुआत तकरीबन 1000 वर्ष पूर्व हुई थी। पिछले 100 वर्षों में यह हस्त निर्मित कागज उद्योग लगभग लुप्त हो चुका था। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। 2021 PCS के लिए UP PCS का कोर्स चल रहा है साइट पे, तो अगर आपको कोई जानकारी लेनी है यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।